हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवनीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, इसमें कैसे इक्वेशंस लिखते हैं, सारे केसेस हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो पहला सवाल जो है वो, अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद a initial speed of 29.4 meter per second. What is the direction of acceleration and what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? Also find the time of flight and maximum height. तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, उसके बाद से हम उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहली बात इसमें ये कहा गया है कि कोई प्लेयर है जो ग्राउंड से किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, ठीक है, with an initial speed given है 29.4 मीटर पर सेकेंड। सपोज दिस इज ग्राउंड, ओके। सपोज हमने क्या किया, ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये कोई प्लेयर है, ठीक है, और इसने ये कोई बॉल है, इसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थ्रो किया। तो इसका जो पाथ ऑफ द बॉल होगा स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन होगा। ऐसे बॉल ऊपर जाएगा, फिर ऐसे मूव करके नीचे आएगा डायरेक्टली। मोशन अंडर ग्रेविटी है, सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में इसने बॉल को थ्रो किया, ये क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मूव करते करते धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और एक सिचुएशन ऐसी होगी जब इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी और यही मैक्सिमम हाइट होती है। फिर क्या होगा, ये रिटर्न होगा डाउनवर्ड्स, फिर ये मूव करते करते ये ग्राउंड को फिर से हिट करेगा। ये सिनेरियो है पूरा क्वेश्चन का। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। और अगर हम इनिशियल स्पीड u लेते हैं तो हमें u दिया गया है 29.4 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल स्पीड दिया गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस किया था तो उसमें बहुत इस चीज़ को मैंने एम्फेसाइज किया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी हो, चाहे कोई भी केस हो, तीनों केसेस में कोई भी केस हो, चाहे अपवर्ड से मतलब फ्री फॉल हो, मतलब किसी h हाइट के टावर से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाए या नीचे से किसी बॉल को थ्रो किया जाए अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा जी डाउनवर्ड होती है, ठीक है। किसी भी मोशन अंडर ग्रेविटी के किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी हमें हमेशा डाउनवर्ड होती है, ठीक है। मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने यही पूछा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है, जो एक्सीलरेशन वो होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है। यहाँ इस सिचुएशन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्सेप्ट ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम कर रहा है इस बॉल पे। तो अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन विल ओनली बी ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो नेट एक्सीलरेशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन होगा वो जी डाउनवर्ड होगा। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जी। इसे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब क्वेश्चन बी पे आते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। तो सेम चीज़ मैंने कहा कि थ्रू आउट द मोशन क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ये पार्टिकल मूव करते करते जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड हो जाती है ज़ीरो, ये रेस्ट पर होता है। ये हमने डिस्कस किया था। जब भी हम ग्राउंड से किसी भी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो ये मूव करते करते एक सिचुएशन ऐसी आती है जब इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और ये मोशन कर रहा है ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो हमने पढ़ा था, रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन के केस में क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज़ करती है और स्पीड डिक्रीज़ करते करते एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब स्पीड ज़ीरो होगी और ये सिचुएशन को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो पार्टिकल मोमेंटरीली रेस्ट पर आता है,
ठीक है, एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट पर आता है। फिर क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी डाउनवर्ड्स, और ये मूव करते करते जैसे नीचे आएगा, अब ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी और ग्रेविटी दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, इसीलिए इसकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे जैसे वो डाउनवर्ड मूव करेगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, और ये ग्राउंड को जब हिट करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ के यू हो जाएगी वापस से। मतलब जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो ये इनिशियल स्पीड और ये जो हिट करने वाली जो स्पीड होती है ग्राउंड पे, ये दोनों इक्वल हो जाती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बिकॉज ओनली द एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होगा, और इसकी डायरेक्शन जो कि थ्रू आउट द मोशन डाउनवर्ड होगी। जब ये पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब उस मोमेंट पे भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी। अब क्या होगा, ये स्ट्राइक करने के बाद थोड़ी सी स्पीड बचेगी, थोड़ा साउंड में या पोटेंशियल एनर्जी में कुछ लॉस होगी एनर्जी, और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। खैर यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करना, हमें तो बस ये समझना है कि यहाँ से इसका जो मोशन होगा ये पाथ ऑफ द मोशन कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे मोमेंटरीली रेस्ट पर होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे मोमेंटरीली रेस्ट पे आता, तो ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ग्राउंड से, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट h। ये होती है हमारी मैक्सिमम हाइट, मतलब ये दिस मच हाइट इज़ मैक्सिमम हाइट। ये भी कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला जो सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा, मैक्सिमम हाइट पे भी जो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन होगा वो g डाउनवर्ड होगा और वेलोसिटी ज़ीरो होगी, इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो वेलोसिटी की तो जो डायरेक्शन की क्या मतलब, वेलोसिटी तो ज़ीरो ही हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, स्पीड भी ज़ीरो होगा, वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, बट जो एक्सीलरेशन होगा ना वो डाउनवर्ड जी होगा। अगले पार्ट में कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, t इज इक्वल टू 2u/g होता है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ये इस पर्टिकुलर केस में टाइम ऑफ असेंडिंग होता है u/g, एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग जो होता है वो होता है u/g, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों का समेशन होता है, दैट इज़ 2u/g, u/g प्लस u/g विल बी 2u/g। तो अब तो बहुत आसान है टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना। क्या होगा, 2u हमारा कितना दिया हुआ है 29.4 डिवाइडेड बाई g को अगर मैं 9.8 ले लूँ तो ये इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें सेकंड में हमारा मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ आने का टाइम। अगर टाइम ऑफ असेंडिंग पूछे तो u/g 29.4 डिवाइड बाई 9.8, टाइम ऑफ डिसेंडिंग भी पूछे तो u/g, ठीक है। अब अपन से पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट बहुत आसान होता है, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, h जो होता है वो होता है u²/2g, u²/2g। तो u हमारा कितना है 29.4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 9.8, ये हमारा होगा मैक्सिमम हाइट, और ये मीटर में होगा। यूनिट को बहुत ध्यान में रखना होता है, यूनिट में कोई बार मिस्टेक्स करते हैं हम, तो यूनिट को हमें ध्यान देना है, यूनिट कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट भी हमने पता कर लिया। थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन होगा वो g ही होगा, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, मतलब डाउनवर्ड्स। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। अगर ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा वीडियो लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।